वीवर्स कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आज का आपका दिन अच्छे से गुजार दे। तो वीवर्स, वही बदतमीज़ियाँ, वही बर्बरियत, वही कत्ल, वही गारतगरी, वही दहशत गर्दी, किसी चीज़ में कमी नहीं आ रही, बल्कि वारदातें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं बदतमीज़ियों की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती है। हमारे मुल्क में सज़ा का कोई रिवाज ही नहीं है। मुजरिम जुर्म करते हैं, जुर्म करके भाग जाते हैं। कुछ दिन टीवी पर आता है, कुछ दिन पुलिस उनके पीछे फिरती रहती है, कुछ दिन शोर उठता है, फिर उसके बाद सब रो धो के बैठ जाते हैं। जिनके साथ जुल्म हुआ होता है बेचारे वो गरीब लोग खामोशी से बैठ जाते हैं। उसके बाद बात आई गई हो जाती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों के मामले में थोड़ी होशियारी से काम लें। ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, 6 साल 7 साल 8 साल, ज़ाहिर बात है कि छोटे ही रहते हैं। लड़के हों या लड़कियाँ हों, इन पे आप लोग नज़र रखें। कहीं अगर इनको साथ लेके जाएं तो आप नज़रों में रखें कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहीं बाहर तो नहीं निकल गए, कहीं किसी की छत पे तो नहीं चले गए, क्योंकि इस तरह से ही वारदातें होती हैं जब माँ बाप की नज़रें बच्चों से हटती हैं और कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाता है। आए दिन ये वाक़यात जन्म ले रहे हैं। तो वीवर्स, इसी तरह का एक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक फैमिली है, उनके हैं 6 बच्चे, 3 बेटे 3 बेटियाँ। 3 से 4 दिन पहले उनके पड़ोस में ख़त्म कुरान था। तो उसमें जो है बच्चों की वालदा और दादी शाम गई, बुलावा उनके पास आया तो वो गई। उनके साथ अपने साथ वालदा जो हैं उनकी बच्चों की अपनी छोटी बेटी को ले गई। बच्ची का नाम मायरा है, उम्र उसकी 7 साल है। यकीन करें बड़ी प्यारी बच्ची है वो। तो बच्ची थी बेचारी। जब वो गई ख़त्म कुरान में तो वहाँ पे बैठी वो। इतने में ना जब ख़त्म कुरान ख़त्म हुआ तो उन्होंने देखा कि बच्ची गायब है। तो उनको परेशानी हुई, इधर उधर देखा, नज़र दौड़ाई, कहीं भी बच्ची नज़र ना आई। इतने में किसी ने बताया कि आपकी बच्ची तो छत की तरफ गई है। तो ये लोग सब ऊपर छत की तरफ गए। जैसे ही लोग छत की तरफ दौड़े तो कुछ जलने की बू भी आ रही थी ना, अच्छी खासी जलने की बू आ रही थी। अब ये लोग जब छत पे गए तो देखा कि एक गद्दा जो है वो जल रहा है, उसके साथ एक चादर भी पड़ी है, वो भी जल रही है, धुआं निकल रहा है। अब बच्ची की वालदा तो बहुत परेशान हुई, सारे लोग ही परेशान हुए। इतने में देखा उन्होंने ऊपर से ही देखा कि एक लड़का एक लड़की बराबर वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वो घर बन रहा था। वहाँ से निकलकर गली में एक लड़का एक लड़की भागे। अब ये लोग नीचे आए, बच्ची तो उनको मिली नहीं। ये लोग नीचे आए और कुछ लोग उस लड़के लड़की के पीछे भागे, लेकिन वो उनके हाथ में लगे और चले गए। इतने में ये सब लोग जब बराबर वाले घर में गए, दरवाज़ा खुला हुआ था उसका, क्योंकि उस घर में तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। देखा कि टैंक के अंदर बच्ची की लाश तैर रही थी और पूरी बच्ची जो है वो जली हुई थी। अब आप लोग खुद सोचें, माँ भी थी, बाप भी आ गए और घर वाले भी, क्या गुजरी होगी उन पर। मैं तो यकीन करें 2 दिन से मैं चाह रही थी ये वीडियो बना के डालूं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं किस तरह बोलूँगी और अल्फाज मेरा किस तरह साथ देंगे। ये बर्बरियत हो रही है हर वक्त, हर एक दिन बात ये कोई ना कोई वाक़या ऐसा पेश आता है कि इंसान परेशान हो जाता है और हमें अपने बच्चों की तरफ से मज़ीद फ़िक्र लाहक हो जाती है। अगर आप लोग की फ़िक्र लाहक हो जाती है कि अब क्या होगा और हम अपने बच्चों की हिफाजत कैसे कर पाएंगे। तो बाकी क़िस्सा कुछ यूँ है वीवर्स के। फिर ये लोग जो बच्ची की लाश को उन्होंने देखा कि टैंक में तैर रही है, तो फिर उन्होंने निकाला होगा, ज़ाहिर सी बात है तदफीन वगैरह हुई होगी। परेशानी आप खुद सोचें, एकदम से ऐसा वाक़या पेश आ जाए। इसके बाद पता लगा कि अच्छा, मैंने जैसे ये वाक़या सुना तो मैंने यही सोचा कि लगता है कि बच्ची ने ये 2 लड़के एक लड़का एक लड़की भागे हैं, ये भी मोहल्ले के ही हैं, इनको छत पे कोई गलत काम करते देख लिया होगा, इसलिए इन्होंने अपना गुनाह छुपाने के लिए उस बच्ची के साथ ऐसा किया। लेकिन ये तो सोचें कि जलाना, हदें ख़त्म हो गई बदतमीज़ी की, और डर खौफ लोगों के दिलों में ख़त्म हो गया। मैं तो ये सोचती हूँ मुसलमान लोग तो ये हरकत नहीं कर सकते। मुसलमान तो लग रहा है अपना मजहब ही खो बैठे हैं। अच्छा, फिर जो है बच्ची की तदफीन वगैरह हो गई, और जब इन्होंने सबने वो लड़का और लड़की जो भाग गए थे तो मोहल्ले के ही थे, जब उनको ढूंढा गया तो लड़की पकड़ी गई और उसने जाके यही बयान दिया कि देखें जो मेरे जहन में था और लोगों के जहन में भी होगा, तो उस बच्ची ने ये ऊपर उस लड़के के साथ गलत हरकत कर रही थी, उसने देख लिया था। खैर, अभी इनका चलेगा मुकदमा इस लड़की पे और फिर पता चलेगा, पता नहीं इनको सज़ा होगी नहीं होगी। लेकिन मैं फिर दोबारा सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चे आपके स्कूल जाते हैं तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सुबह जब बच्चे इनके स्कूल जाते हैं नीचे वैन आती है तो वो
بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور پھر بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ بچے اب یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نیچے وین میں بٹھا کر آئیں. خاص طور پہ یہ کام مدر کا ہے. اب ہمیں نہیں پتہ وین میں بچے بیٹھے کیسے بچے وین میں بیٹھے نہیں بیٹھے صحیح سے بیٹھے. تو تھوڑی سی اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیں اور ہوشیاری سے اپنے بچوں کی تو اس طرح اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیں تو ہم اپنے بچوں کی حفاظت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے. تو ویورز بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. نئی ویڈیو لے کے دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.